प्लासी का युद्ध हुआ था ना, वो क्लाइव था, हैं? अच्छा, तो प्लासी के युद्ध में 500-600 आदमी मारे गए थे कुल मिलाकर के, दोनों तरफ के जो। और वो जो मीर जाफर था उसको तोड़ लिया था क्लाइव ने। और वो 500-600 आदमी और प्लासी का छोटा सा इतना सा मोहल्ले जैसा युद्ध, मोहल्ले जैसा युद्ध है। कैसा युद्ध? मोहल्ले जैसा, छोटा छोटा। पानीपत का तो बड़ी लड़ाई हुई थी, पानीपत के मैदान की लड़ाई तो बड़ी थी, प्लासी का युद्ध इतना सा था। और उस युद्ध में क्लाइव ने हिंदुस्तान जीत लिया। अब आप सोचो, मोहल्ले भर युद्ध और हिंदुस्तान जीत लिया उसने। ये ऐसा संभव कैसे हुआ? ऐसा संभव कैसे हुआ? देखिए, राजा थे ना, हम जो गुलाम बने हैं वो राजसत्ताओं के बदौलत ऐसा हुआ, राजसत्ताओं की साजिश से ऐसा हुआ। देखिए, सच्चाई से मुख मत मोड़िएगा। अपने 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 में सारे राजा मस्त थे भाई साहब, अपने स्वार्थ को देख रहे थे। और देखिए, वहाँ से लगा करके युद्ध जितने भी हैं उसमें आप ये देखेंगे कि किसी न किसी राजा ने गद्दारी करी है, ये सोच करके कि मैं जो है वो राजा ही बना रहूँगा, है ना। वो गौरी और गजनवी से आप वो शुरू कर लीजिएगा, वहाँ आता आपको मिल जाएंगे ऐसे सारी, ये इतिहास की बात है, मिल जाएंगे। बिना गद्दारी के ये सब संभव नहीं हुआ। और जनता थी नहीं। देखिए, वैसे जन शब्द जो है ऋग्वेद में है, लेकिन उस समय बहुत जागृत जन है, लेकिन वो उसकी सीमा छोटी है। तो ये जो छोटे छोटे इतने से जो राज्य थे ना, तो वो प्रजा थी, उनकी जनता नहीं थी, वो प्रजा थी। क्यों? वो समझ रही थी कि राजा लड़ेगा, राजा के पास ये अस्त्र शस्त्र है, राजा अपना बचाव कर रहा है ना। प्रजा में चेतना नहीं है, लोक चेतना नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब क्लाइव को वहाँ जवाब देने के लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट में वहाँ जब बुलाया गया था, तो उसने कहा भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है? तो उन्होंने कहा देखिए, हमारी सेना इतनी थी, कुछ हजार उसने जितना भी बताई थी। उन्होंने कहा वो लाखों लोग थे, और जब हम शहर में गए तो सारे लाखों लोग वो हमारा स्वागत कर रहे थे, वो हमको देख रहे थे। यदि वो लाखों लोग हम पर टूट पड़ते तो हम तो हजार थे, हम तो मारे जाते, हम तो खत्म ही हो जाते, लेकिन हमारा किसी ने प्रतिरोध नहीं किया। देखो, यहाँ दोनों कारण से देखिएगा, एक तो प्रजा राजा के प्रति उन्मुख है, दूसरी बात प्रजा राजा से खुश भी नहीं है, क्योंकि राजा कहीं ना कहीं प्रजा का दमन कर रहा है। ये लोक चेतना की स्थिति थी जहां से अंग्रेजी राज शुरू होता है। ठीक है, अब मैं एक दूसरा चित्र देखता हूं। इस दरमियान क्या हुआ आप खुद ही बताइएगा कि जब जलियांवाला बाग में जब डायर ने अत्याचार किया, तो वो अत्याचार हुआ था जलियांवाला बाग में, और उसका असर क्या हुआ? पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई। बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। हाँ, ये लोग खड़े हो गए, एक त्वर से खड़े हो गए। ऐसा कैसे हो गया? ये अंतर क्यों आया? एक जगह पर प्लासी का युद्ध हुआ छोटा सा, और एक जगह पर जलियांवाला बाग हुआ छोटा सा, उसका कोई असर नहीं हुआ, और इसका इतना असर हुआ कि सारी हिंदुस्तान में चेतना फैल गई। ये लोक चेतना का विकास हुआ। ये क्या था? ये लोक चेतना का विकास हुआ, धीरे 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 धीरे। देखो, अंग्रेज बहुत उस समय भी नहीं थे। ये लोग जो कहते हैं ना कि ये बहुत संख्या, वो संख्या नहीं, शक्ति काम करती है।
संख्या काम नहीं करती है। उन्होंने तोड़ रखा था और कुछ लोग नौकरी के बहाने, चाहे सेना में भर्ती होने के बहाने, चाहे बाबूगिरी करने के लिए, चाहे कुछ करने के लिए उनकी नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, कोतवाल कौन है? कोतवाल अंग्रेज नहीं है भाई साहब, अंग्रेज तो कलेक्टर है। कोतवाल तो हिंदुस्तान का है और वो लाठी बरसा रहा है। किस पर बरसा रहा है? हिंदुस्तानी पर। क्यों बरसा रहा है? देखिए, ये व्यक्ति चेतना और समष्टि चेतना, इसके अंतर को आप समझिएगा। वहां व्यष्टि स्वार्थ है, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं नौकरी कर रहा हूं। व्यष्टि स्वार्थ हमेशा सत्ता का पूजक होता है और समष्टि का आस्था वाला व्यक्ति विद्रोही होता है, विद्रोही होता है। अब ये सार्वकालिक सत्य है। तो वो जो समष्टि की जो चेतना थी, प्रेमचंद ने एक जुलूस नाम से एक कहानी लिखी है। उसमें क्या लिखा है उसने कि वो जो आदमी जो था वो दरोगा था, उस दरोगा ने जो है वो जुलूस पर अटैक किया और जिस पर अटैक किया वो आगे चल करके बेचारा मर भी गया था। जब वो मर गया तो लोगों में चेतना जागी कि तो गलत हुआ। उसने जुलूस में वो चित्रण किया है कि वो जो मर गया था ना, दूसरे दिन शहर के लोगों ने उसी मुर्दनी निकाली। उस दरोगा की जो बीबी थी वो सबसे आगे थी। वो कह रही थी, मैं भर्त्सना करती हूं तेरी, तेने अपने लोगों पर लाठी चलाई, उसको मार डाला। तेरी इस नौकरी पर और इस तेरी दरोगागिरी पर लानत देती हूं। ये प्रेमचंद ने लिखा है। ये कौन सी चीज थी? ये लोक चेतना थी। लोक चेतना किसे कहते हैं? समष्टि की चेतना को कहते हैं, एकता की चेतना को कहते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि महात्मा गांधी, आप लोकमान्य तिलक से शुरू करिएगा, आप गोखले से शुरू करिएगा, आप जितने लोग हैं सारे लोग हैं, लेकिन उद्देश्य एक है। उद्देश्य एक है, एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। और वो सारे लोग गांव-गांव में जाकर के कर क्या रहे हैं? वो केवल लोक चेतना जगा रहे हैं, लोगों को एक कर रहे हैं, लोगों के भेदभाव को हटा रहे हैं। नहीं, हमें इस प्रश्न पर, और उन्होंने एक नारा दिया, स्वतंत्रता। देखिए, युग की पुकार होती है एक चीज, उसके नाम से युग बन जाता है। जैसे वो भक्ति काल है, तो भक्ति जो है वो सबकी चेतना में है, पूरे समष्टि की चेतना में भक्ति आ चुकी है, तो उसको हम भक्ति युग कहते हैं। वो युग की पुकार है। जब युग की सारी जो समस्याएं हैं वो एक शब्द में पूंजीभूत हो जाएं, आप समझिएगा अब युग सत्य का उदय हो चुका है। जब तक वो बिखरे हुए हैं, कोई कुछ कह रहा है, 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 कोई जाति की बात कर रहा है, कोई राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई मजहब की बात कर रहा है, कोई वेद की बात कर रहा है, कोई पुराण की बात कर रहा है, कोई कुरान की बात कर रहा है। इसका मतलब है अभी युग सत्य प्रकट नहीं हुआ। युग सत्य प्रकट होने का माने यह है कि वो एक शब्द में समा जाए। आप किसी भी जाति के हैं, आप किसी भी ईमान के हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब के हैं, वो शब्द, हाँ भाई यहां तो हम एक मत हैं, तब समझिएगा युग सत्य का उदय हो चुका है, जब एक शब्द में समा जाए। अच्छा देखिए, शब्द जो है एक ऊपर से भी आता है, नहीं, मैं ऊपर से आने वाले शब्द की बात नहीं कर रहा, मैं नीचे से जाने वाले शब्द की बात कर रहा हूं। ये जो शब्द है, जो युग का सत्य है, ये नीचे से ऊपर जाता है। और स्वतंत्रता वैसा ही शब्द है, भक्ति वैसा ही शब्द है, और किसी जमाने में विष्णु वैसा ही सत्य था, विष्णु विराट वैसा ही सत्य था। तो जब युग का सत्य जब प्रकट होता है और सारी के सारी जो कार्यवाही जो हो रही है, सारा जो आंदोलन चल रहा है, ये लोगों को उद्वेलन कर रहा है। देखिए, वो प्राचीन इतिहास का सहारा ले रहे हैं, प्राचीन गौरव को जगा रहे हैं,
पिंजड़े का सिंह बतला रहे हैं, वो भरत की याद कर रहे हैं, वो चंद्रगुप्त की याद कर रहे हैं, वो अशोक की याद कर रहे हैं, वो कृष्ण के चक्र की याद कर रहे हैं, वो राम के धनुष की याद कर रहे हैं, वो हनुमान की गदा को याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? स्वतंत्रता के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोक में वो आस्था जगाने के लिए, अस्मिता जगाने के लिए, लोगों को एक करने के लिए, सामंजस्य करने के लिए, संगठन बनाने के लिए। संगठन बनता चला गया। ये तो हम आज़ादी के बाद का दृश्य देख रहे हैं कि उस एकता को तोड़ने का काम, फिर एक ईंट मार दी, फिर एक ईंट मार दी, फिर एक ईंट मार दी, केवल सत्ता के लिए। आप स्वतंत्रता के आंदोलन को और बाद के 75 साल के इतिहास को यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये बिल्कुल विपरीत जा रहा है। ये सारे आंदोलन जनता के विरुद्ध जा रहे हैं, जनता की एकता के खिलाफ जा रहे हैं। ये सारी की सारी वो जनता के माफिक जा रहे थे। बिल्कुल सीधे और उल्टे का अंतर है। भाई साहब, मेरा तो जन्म आज़ादी के समय हो चुका था। मैं छोटा जरूर था, ये बात ठीक है, छोटा था, अबोध था, लेकिन वो आदमी मैंने देखे जिन पर स्वतंत्रता आंदोलन का असर था। सादा जीवन उच्च विचार। आज कहीं सादा जीवन उच्च विचार दिख रहा है? नेता इस मामले में अपना उत्कर्ष मानता था कि वो जनता के बीच में जा रहा है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, कोई 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 वो नहीं है, कोई वो शीशा फीशा वो क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ और ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सीधे सीधे जा रहे हैं, सीधे सीधे जा रहे हैं। खुली जीप में राजेंद्र बाबू निकल रहे थे, खुली जीप में निकल रहे थे, जनता के बीच से। कोई डर था क्या? और कोई पुलिस फौज थोड़ी थी, कोई अंग्रेज कोई दिखाई नहीं दे रहा, निकला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? कि अरे जनता के बीच तो शक्ति उनकी जनता थी, शक्ति जनता से ही उसको शक्ति मिल रही थी। आज बुलेट प्रूफ क्यों आ गया भाई? क्यों आ गया? ये अंतर क्यों आया कि वो जनता के बीच जा करके अपने को शक्तिशाली समझता था और तुम जनता के बीच जाकर के अपने को निर्बल समझते हो। क्यों? कि तुम्हें पुलिस की ज़रूरत है, तुम्हें बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, तुम्हें जेट की और जाने बाई की और जाने कौन कौन सी सुरक्षा की तुमको ज़रूरत क्यों पड़ गई भाई? क्योंकि तुम जनता के विरुद्ध हो, जनता की एकता के विरुद्ध हो। तुम्हारे मन में भय है। भय किस लिए है? दोग्धुर्वै परितो भयम। जिसके मन में द्वेष है उसे चारों ओर से डर लगेगा। दोग्धुर्वै परितो भयम, चारों ओर डर दिखेगा। डर हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसको डर लगेगा। अब वो तो प्यार करते थे यार, वो तो प्यार करते थे, इसलिए जनता उनको प्यार करती थी। और जनता में डर कैसे जनता की बात, जनता आकर के तो और उछल जाते थे, फूल जाते थे वो, और प्रसन्न हो जाते थे। प्रसन्नता हो रही है, जनता से संवाद हो रहा है। तो भाई साहब, स्वतंत्रता के आंदोलन की जो शक्ति थी, देखो ये कोई बम की शक्ति तो थी नहीं भाई साहब, ये कोई तलवार फलवार की शक्ति तो लाठी फाटी तो कुछ था ही नहीं इनके पास। ये तो निहत्थे लोग लड़ रहे थे। अतः निहत्थे लोग कैसे लड़ रहे थे बताओ आप? एकता की शक्ति से, वो लोक चेतना की शक्ति तो थी। देखिए कोई ये कहते, देखो भाई साहब, मैं इन सबको पूर्ण श्रद्धा के साथ नमस्कार करता हूँ, क्रांतिकारियों को पूरी श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन लोक चेतना तभी तो देखो सुभाष बाबू के उन पत्रों को देखिएगा जो महात्मा गांधी को लिख रहे हैं। वो वहां जाकर के भी उस रेडियो से वो महात्मा गांधी को संबोधन करके पत्र सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां भी लोग मानते हैं कि गांधी हिंदुस्तान की आवाज है। ये सुभाष बाबू की बात आपसे कह रहा हूं मैं। क्यों? गांधी में क्या बात थी? गांधी को हमने राष्ट्रपति चुना था क्या? या गांधी को हमने हिटलर बना दिया था क्या? गांधी ने किसी से वोट मांगा था क्या? गांधी ने किसी से जेट पुरस्कार ये जेट फेयर ये मांगी थी क्या? कुछ नहीं मांगा उसने। फिर क्या बात थी? क्या बात थी? लोक चेतना, लोक चेतना, लोक और वो सामंजस्य इतना था, वो लोकाकार हो चुका था, वो लोकमय हो चुका था, उसकी कोई अस्तित्व ही नहीं था। बेचारा अपने परिवार को ही नहीं देख पाया। उसके बेटे जो है उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। क्यों खड़े हो गए? उसने कहा मैं बिलायत जाना चाहता हूँ। बिलायत मेरे पास पैसा कहाँ है?
तो मतलब यह है कि और जब वो जो है वो वहाँ वो जो है वो जो हिंदुस्तान में जो देवदास गांधी जो काम करते थे यहाँ, तो वो जो है वो वर्धा में सेवाग्राम में जो है वो जो जा रहे थे दिल्ली, तो सवेरे उठ करके कस्तूरबा जो है पूड़ी बनाने लगे। पूड़ी की आवाज़ छन्न छन्न हुई तो वो गांधी की नींद खुल गई 4 बजे सवेरे। बाबा क्या हो रहा है? बोले देवी के लिए मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। क्या बात है कि वो आज दिल्ली जा रहा है तो पूड़ियाँ सेक रही हूँ। तो अच्छा, आश्रमवासी जो लोग हैं वो जब जाते हैं तो तुम पूड़ियाँ सेकती हो क्या? कैसी मुश्किल की बात है। वह अपना बेटा है, उसके लिए वह अपने बेटा कहीं जो है, तो क्योंकि वो लोकमय हो चुका है, लोक की वेदना से अभिभूत हो चुका है। यही बात हम तुलसी के संबंध में कहेंगे। हम ये सब लोग जो श्री राममय हो गया यार, श्री राम जिसने कह दिया वो कोई अछूत पछूत मानेगा क्या? अब वो जो उसने वर्णन जो उसने कर रहा है, वो केवट का जो वर्णन कर रहा है, जो निषाद का वर्णन कर रहा है ना, उनको देख करके कौन अभिभूत नहीं होगा, है? वो जब वो जो भील जो है जब वशिष्ठ से वो मिलता है, जब वशिष्ठ से तो वो दंडवत प्रणाम करता है, और जो है वो वशिष्ठ जब उसको उठा लेते हैं, उसको गले से लगाते हैं, तो वो तो कहता है निमट नीच सम, अरे मेरे समान तो कोई नीच नहीं है। और गुरु वशिष्ठ सम को बड़ जग माही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, इस जग में वशिष्ठ से बड़ा कौन है? और वहाँ जब वो उठाते हैं तो वो कहता है कि जैसे घी जो है बिखर गया हो और उसको वो समेट रहा हो। आप उनको देखिएगा, उन चित्रों को देखिएगा मेरे यार, तुम्हारे कहाँ बुद्धि चली गई? तुम्हारी लड़ाने झगड़ाने में तुम्हारी जो बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है? तो ये लोक चेतना है जहाँ भेद नहीं रहता, जहाँ आत्मीयता का भाव होता है, जहाँ संयोजन का भाव होता है, जहाँ सामंजस्य की भावना होती है। तो स्वतंत्रता की शक्ति उस सामंजस्य में थी, उस एकता में थी, और उसी एकता का नाम लोक चेतना है भाई साहब, उसी एकता का नाम लोक चेतना है।